गाजा की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं। एक माँ अपने बेटे को खाना खिला रही है। कोई नौजवान अपनी होने वाली दुल्हन से फोन पर बातें कर रहा है। जिंदगी उतनी ही आम जितनी आपकी और मेरी, लेकिन इन मासूम बातों के बीच कोई छुपा हुआ कान है। हर हंसी, हर आहट, हर राज एक ना दिखाई देने वाली मशीन सब सुन रही है। ये है क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है। ये वही क्लाउड है जिस पर आप अपनी ऑफिस फाइल्स, फोटोज और ईमेल्स रखते हैं। वो बन चुका है इजराइल की सबसे खतरनाक जासूसी यूनिट का हथियार, यूनिट 8200। लाखों फिलिस्तीनियों की कॉल्स, हर प्राइवेट बातचीत अब सिर्फ डेटा नहीं है, एक सर्विलांस नेटवर्क का हिस्सा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये कहानी सिर्फ फिलिस्तीनियों की नहीं है। कल ये आप, मैं और पूरी दुनिया की हो सकती है, या शायद हो चुकी है। वेलकम टू द डिजिटल प्रिजन, जहां आपकी फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है। अगस्त 2025 में द गार्जियन, प्लस 972 मैगजीन और लोकल कॉल ने एक इन्वेस्टिगेशन की। इसमें खुलासा हुआ कि इजराइल की सबसे ताकतवर सर्विलांस यूनिट 8200, जिसे अमेरिका की NSA का इजरायली वर्जन कहा जाता है, ने माइक्रोसॉफ्ट एजूरे पर एक पूरा सर्विलांस सिस्टम बना दिया है। ये सिस्टम फिलिस्तीनी लोगों के फोन कॉल्स इंटरसेप्ट करता है, उन्हें ऑडियो से टेक्स्ट में बदलता है और फिर डेटाबेस में स्टोर करके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को दे देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद प्रिज्म प्रोग्राम चलाया था, जिसमें गूगल, फेसबुक, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का डेटा लिया जाता था। ठीक उसी तरह एजूरे के जरिए लाखों फिलिस्तीनियों की प्राइवेट कॉल्स सर्विलांस सिस्टम में चली गई। माइक्रोसॉफ्ट का रोल। अब बड़ा सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी इसमें कैसे आ गई। 2021 के आखिर में यूनिट 8200 के कमांडर योसी सरील ने माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला से मुलाकात की और अपना आइडिया बताया कि हमें अपने इंटेलिजेंस डेटा को एजूरे पर शिफ्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अप्रूव किया और इंजीनियर्स को यूनिट 8200 के साथ डेडिकेटेड काम पर लगाया। माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में इस डील को क्रिटिकल और पावरफुल ब्रांड मूवमेंट कहा गया, यानी सबकी रजामंदी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि सिस्टम का यूज सिविलियंस के खिलाफ हो रहा है, लेकिन बाद में कंपनी ने माना कि हाँ, कुछ एलिमेंट सही हैं। उन्होंने सर्विसेज सस्पेंड कर दी। ये वैसा ही है जैसे फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल, जहां फेसबुक का डेटा इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए यूज हुआ। बाद में फेसबुक ने कहा हमें तो पता ही नहीं था। तो ये सर्विलांस काम कैसे करता था? यूनिट 8200 पहले लिमिटेड कैपेसिटी में काम करती थी। पहले वो सिर्फ कुछ हजार कॉल रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन अजूरे पर शिफ्ट होने के बाद स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्रैक्टिकली इनफाइनाइट हो गया, यानी कि चाहे जितना जहां तक हो सके आप स्टोर कर सकते हैं। अब लाखों कॉल एक साथ स्टोर एनालाइज होने लगी। यूनिट 8200 पोस्ट्स को सुनता था, फिलिस्तीनों की कॉल्स इंटरसेप्ट करता था, कॉल को सीधे एजूरे क्लाउड पर अपलोड किया जाता। एजूरे के AI टूल्स ऑडियो को टेक्स्ट में बदलते, टेक्स्ट डेटा को कीवर्ड सर्च के साथ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को तुरंत एनालाइज करके दे देते थे। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आप गूगल मीट या जूम पर लाइव कैप्शंस के लिए यूज करते हैं। फर्क ये है कि यहाँ वो कैप्शंस आपकी प्राइवेट बातचीत को सर्विलांस डेटा में बदल रहे थे। फिलिस्तीनियों का ही डेटा क्यों वल्नरेबल था? 95 के ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत फिलिस्तीनियों को अपना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करने का राइट था, लेकिन असल में इजराइल ने गजा और वेस्ट बैंक के टेलीकॉम सिस्टम को अपने कंट्रोल में ही रखा। मतलब हर फिलिस्तीनी सिम कार्ड और कॉल डेटा इजरायली स्विचेस से गुजरता है। इसी वजह से फिलिस्तीनियों की कोई भी कॉल, चाहे वो इजराइल से हो या बाहर से, यूनिट 8200 इंटरसेप्ट कर सकती है। कंपैरिजन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर भारत का पूरा टेलीकॉम सिस्टम पाकिस्तान के कंट्रोल में होता और हमारी हर कॉल, व्हाट्सएप चैट पहले पाकिस्तान के सर्वर से गुजरती है। ठीक वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट एजूरे ही क्यों चुना गया है? इनफाइनाइट क्लाउड स्टोरेज, एडवांस्ड AI फीचर्स और स्केलेबल, यानी लाखों से करोड़ों कॉल हैंडल कर सकता है। डेटा जल्दी एनालाइज करके इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है। इंटेलिजेंस एंगल, यूनिट 8200 को अब हर फिलिस्तीनी कॉल को कीवर्ड बेस्ड फिल्टर करने की सुविधा मिल गई। जैसे अगर कोई प्रोटेस्ट, हमास या वेपन कहता है तो सिस्टम अलर्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे चीन अपने सिटीजन्स को मॉनिटर करने के लिए ग्रेट फायरवॉल और AI सर्विलांस का इस्तेमाल करता है। अमेरिका का प्रिज्म प्रोग्राम ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक इंटरसेप्ट करता था। इजराइल ने वही काम एजूरे के जरिए फिलिस्तीनियों पर किया। ये कहानी सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन की नहीं है, ये बताती है कि टेक कंपनियां कैसे दुनिया भर में सर्विलांस का हिस्सा बन चुकी हैं। एडवर्ड स्नोडन लीक 2013 में NSA ने गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा लिया। चीन ने AI सर्विलांस और सोशल सिस्टम के थ्रू काम किया। भारत में पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल, नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्ट पर नजर रखी गई। यूके में GCHQ मास सर्विलांस किया गया। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कन्वीनियंस का टूल नहीं है, बल्कि पावर और कंट्रोल
कंट्रोल का हथियार है। इससे कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी टेक कंपनियां सिर्फ न्यूट्रल वेंडर्स हैं, या वो गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर सर्विलांस करती हैं? क्या फिलिस्तीनियों की तरह हर आम नागरिक ग्लोबल सर्विलांस का हिस्सा है? क्या हमारे पर्सनल चैट्स, गूगल सर्चेस, व्हाट्सएप कॉल वाकई प्राइवेट हैं? माइक्रोसॉफ्ट एजूरे के जरिए इजराइल का फिलिस्तीनियों की जासूसी करना एक केस स्टडी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, या कल आपके और हमारे साथ भी हो सकता है। आज डेटा सबसे बड़ा हथियार है। जिनके पास डेटा है उनके पास पावर है, और जिनका डेटा लीक हो रहा है वो सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं। तो सोचिए, क्या हम सच में फ्री हैं, या डिजिटल वर्ल्ड में हम सब किसी न किसी यूनिट 8200 की निगरानी में जी रहे हैं?